उज्जैन के कलाकारों ने चावल, सुपारी, राई और दाल के दानों पर बनाया राम दरबार। उज्जैन के 3 कलाकारों ने राम जी के जन्म उत्सव रामनवमी पर 30 से 45 मिनट में चावल, सुपारी, रई के दाने और चने की दाल के दानों पर राम दरबार सजाया है। बॉल पेन की नोक, चावल और दाल के दानों पर सजे श्री राम दरबार और 10 अवतार पर कलाकारों को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड मिले हैं। कलाकारों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया है। नमस्कार, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आर्टिस्ट अनीता शर्मा उज्जैन शहर से और मैं शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट अभी निरंतर कर रही हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज रामनवमी का महापर्व है, तो सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दिन सभी भक्तजन अपनी भक्ति से पूजा अर्चना करते हैं। तो मैंने भी अपनी कला के माध्यम से भगवान श्री राम के चित्रों को यहाँ दर्शाया है, श्री राम दरबार को यहाँ दर्शाया है, जिसमें राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और भरत शत्रुघ्न को यहाँ पर मैंने दर्शाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक चावल के दाने पे बना हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बारीक काम है। और ये चावल का दाना 9 mm का है, इसकी साइज़ 9 mm है। और इतने छोटे चावल के दाने पर मैंने ये पूरा राम दरबार दर्शाया है। और इसके अलावा भी मैंने यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यहाँ चित्र बनाया है और उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का भी चित्र मैंने यहाँ बनाया है। और अभी हाल ही में मैंने वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया है। और ये सभी मैं अपने गुरु डॉक्टर अभिषेक सिंह तोमर सर की मार्गदर्शन में ही कर पाई हूँ और अपने दोस्त, अपने जो हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं, उनके सहयोग से मैं ये कर पाई हूँ। और आज यहाँ तक मैं पहुँच पाई हूँ अपने माता पिता के आशीर्वाद से, अपने गुरु के आशीर्वाद से, अपने दोस्त और अपने शुभ चिंतकों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और इस कार्य में, इस फील्ड में मुझे 6 से 7 साल हो चुके हैं और ये कार्य मैं निरंतर अपने गुरु के मार्गदर्शन में कर रही हूँ। और मैं अपने गुरु का सहृदय धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिनके कारण आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मैंने प्राप्त किया है और आगे भी मुझे 10 और वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त करने हैं, तो वो कोशिश निरंतर जारी है। धन्यवाद। अनीता शर्मा जी। चूँकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड आर्टिस्ट पुनीत कदवाने। और आर्टिस्ट तभी होता है जब उसका ऑब्जर्वेशन मेन हो। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम दिनचर्या में, डेली लाइफ में हम उसको बहुत इग्नोर कर देते हैं। लेकिन चूँकि हम सीखते हैं डॉक्टर अभिषेक सिंह तोमर सर के मार्गदर्शन में कि आपको अपना क्रिएटिव माइंड कैसे बढ़ाना चाहिए, आपको अपना ऑब्जर्वेशन कैसे बढ़ाना चाहिए। वैसे ही मैं जब एक घर में काम कर रहा था तो मेरी नज़र पड़ी बॉल पेन के ऊपर। बॉल पेन से हम सभी लिखते हैं, लेकिन इसकी टिप पर भी एक मैंने पोर्ट्रेट बनाया है भगवान राम का, जो कि आप अगर इसको बिना मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो ये चैलेंजिंग काम मैं खुद को अपने चैलेंज देता रहता हूँ, ताकि मेरा मानना है कि आप बाकियों को छोड़कर आप खुद से कंपटीशन करो तो आप ज़्यादा और आगे तक पहुंच सकते हो। और इसी के साथ साथ राई के दाने पर दुनिया का सबसे छोटा राजा विक्रमादित्य का चित्र मैंने बनाया है। और भगवान शिव का, जो कि नंदी पर विराजमान है, चने के दाने पर उकेरा है। ये दुनिया की सबसे छोटी पेंटिंग है। आपको बड़ी से बड़ी पेंटिंग्स तो बहुत दिखेंगी, लेकिन दुनिया की सबसे छोटी पेंटिंग का कलेक्शन मेरे पास दिखेगा। मैं हूँ आर्टिस्ट पुनीत कदवाने, शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज उज्जैन में BFA डिग्री कोर्स का विद्यार्थी हूँ और डॉक्टर अभिषेक सिंह तोमर सर के मार्गदर्शन में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ उज्जैन मध्य प्रदेश से। दोस्तों का कितना सपोर्ट मिलता है, परिजनों का कितना सपोर्ट मिलता है? जी, यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। 8 से 10 साल मुझे हो चुके हैं फाइन आर्ट की इस बहुत ही खूबसूरत फील्ड में। आज चूँकि रामनवमी है, भगवान राम का मुझ पर आशीर्वाद है, मेरे पेरेंट्स का है, मेरे गुरु परम आदरणीय डॉक्टर अभिषेक सिंह तोमर सर का है, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स का सपोर्ट भी मुझे बहुत मिलता रहा है। हम आसपास में हम डिस्कशंस किया करते हैं कि आगे बढ़ने के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ट रहेगी, कहाँ पर हमें अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पे हम अपना और अपने उज्जैन शहर का नाम रोशन कर सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स का भी मुझे बहुत सपोर्ट मिलता रहा है। नमस्कार, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आर्टिस्ट शिवानी सोलंकी मध्य प्रदेश उज्जैन शहर से। और अभी हाल ही में मैंने अपना नाम वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में सफलतापूर्वक दर्ज कराया है। और मैं दावा करती हूँ कि मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सहित 10 और वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराऊँगी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने किस तरीके से, किस माध्यम से मैंने इस चीज़ को बनाया है। मैंने
भगवान विष्णु के दशा अवतार को एक पूजा की सुपारी पर दर्शाया है, जो कि मात्र 15 mm की थी और उसको मैंने 30 मिनट के अंदर बनाया है। ये रिकॉर्ड मैंने अलग अलग तरीके से बनाने का प्रयत्न किया। सबसे पहले मैंने भगवान विष्णु के दशा अवतारों को 10 अलग अलग सुपारी पर बनाया। सुपारी का ही मैंने क्यों उसको चुना, जैसे हम सभी जानते हैं पूजा की सुपारी को हम भगवान के रूप में पूजते हैं, तो क्यों ना भगवान का अवतार उन्हीं पर दर्शाया जाए। तो मैंने सबसे पहले उस तरीके से बनाया। फिर मैंने प्रयत्न करा कि अब इसको मैं और बेहतर तरीके से किस तरह बना सकती हूँ। तो फिर मैंने एक सुपारी के ऊपर भगवान विष्णु के दशा अवतार को बनाने की प्रयत्न करा और सफलतापूर्वक उसका जो रिकॉर्ड मेरा नाम दर्ज हुआ है वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। और ये सारी चीज़ें कर पाना मेरे लिए संभव तभी हो पाया जब मेरे गुरु का सानिध्य और उनका मार्गदर्शन मुझे मिला, डॉक्टर अभिषेक सिंह तोमर सर का, जो कि शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज के डायरेक्टर एवं प्रिंसिपल हैं। मैं उनके सानिध्य में अपना कार्य कर रही हूँ और निरंतर 10 से 15 साल में ये कार्य इस फील्ड में कर रही हूँ। और हाल ही में मैंने एक जो घड़ी रहती है, घड़ी के कांटे के ऊपर मैंने भगवान राम के अवतार को दर्शाया है। और उसको बनाने का तरीका यह रहता है कि जब हम रोज़मर्रा में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, हमारी घड़ी जो हम अक्सर हमारी कलाई पर बांधते हैं, पर क्यों ना उस कांटे के ऊपर हम वो चीज़ बनाई जाए, तो मैंने उस चीज़ को दर्शाया। तो और साथ ही में मैंने तुअर की दाल के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का एक पोर्ट्रेट बनाया है। और ये सारी चीज़ें मैं निरंतर करती जा रही हूँ और अपने गुरु का, अपने माता पिता का और अपने उज्जैन शहर का नाम गौरवान्वित करती रहूँगी।